हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत शुंग वंश के बारे में चर्चा करेंगे कि शुंग वंश का हमें कौन कौन से जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि पता चलता है कि शुंग वंश ने भी हमारे मध्य प्रदेश में शासन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश की जो स्थापना है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग जो थे मौर्य शासक, मौर्य वंश के सेनापति थे। पुष्यमित्र कौन थे? मौर्य वंश के सेनापति थे और इन्होंने मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है वृद्धरथ, उनकी हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके इन्होंने उस शुंग वंश की स्थापना की थी। और इनका मुख्य रूप से जो संबंध था, इनका मुख्य रूप से संबंध उज्जैन से था। इसके अलावा इन्होंने वैसे मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर अपना आधिपत्य किया था। अपना आधिपत्य मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर किया था, लेकिन इनका मुख्य रूप से जो संबंध था पुष्यमित्र शुंग का, कहाँ से था? इन अपने उज्जैन से था। इन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए हैं अपने शासनकाल में, यह देख लेते हैं। इनका महत्वपूर्ण कार्य था सांची का जो स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया था। मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। उस स्तूप की रेलिंग और रेलिंग अथवा 4 दीवारी और प्रवेश द्वार बनाए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसके अलावा भरतहूप स्तूप जो है सतना जिले में, इसमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस स्तूप का विस्तार करवाया था। यह भी मौर्यकालीन ही निर्माण हुआ था, लेकिन विस्तार किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इसके अलावा विदिशा में खम्बा बाबा नामक स्थान है, उस पर हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। इन्हीं के शासनकाल में उस समय शासन कौन करता था? शुंग वंश के राजा थे भागभद्र। उनके शासनकाल में हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, इतना ही, यही सिर्फ यही टॉपिक हमारे शुंग वंश से रिलेटेड हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वही टॉपिक हमने इस लेक्चर में लिए हैं, इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली है। ठीक, अगला देख लेते हैं। इसी में हम सातवाहन वंश, सातवाहन काल या सातवाहन कालीन वंश, ये सातवाहन जो है, सातवाहन में सिमुक ने पूर्वी मालवा मतलब कि वर्तमान विदिशा में शासन करने वाले कण्वों और शुंग वंश की शक्ति को समाप्त कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। किसको समाप्त करके? कण्व वंश और सिमुक वंश को समाप्त करके। इसमें सबसे पराक्रमी राजा थे सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? सातकर्णी प्रथम। और इन्होंने, सातकर्णी प्रथम जो है, उन्होंने दक्षिणी मालवा तथा अनूप क्षेत्र जो है उस पर अपना आधिपत्य किया था। अपना आधिपत्य किस पे किया था? दक्षिणी मालवा और इस पे। और सिमुक जो थे, सिमुक ने अपना आधिपत्य किया था पूर्वी मालवा विदिशा क्षेत्र में। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो उल्लेख है वह सांची के दक्षिण तोरण द्वार के शिलालेख में किया गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है उसका हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? सांची के दक्षिण तोरण द्वार पर। दक्षिण तोरण द्वार का जो शिलालेख है उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का हमें उल्लेख मिलता है। अंतिम प्रतापी राजा कौन थे इसके? अंतिम प्रतापी, सातवाहन वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे यज्ञश्री सातकर्णी थे। मध्य प्रदेश में इसके सिक्के बेसनगर तथा तेवर और देवास से प्राप्त हुए हैं। बेसनगर से भी प्राप्त हुए हैं, तेवर से भी और देवास से भी प्राप्त हुए हैं। इनके सातकर्णी वंश के अंतिम शासक थे यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में शुंग वंश पढ़ा और सातवाहन
वंश बढ़ा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, उन्होंने अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसका मुख्य रूप से वो विशेष क्षेत्र कौन था? उज्जैन था। इन्होंने अपने शासनकाल में सांची के स्तूप की रेलिंग और प्रवेश द्वार बनाए थे। इसके अलावा भरतहूप स्तूप जो है उसका विस्तार करवाया था। और इन्हीं के शासनकाल में हेलियोडोरस के द्वारा गरुड़ स्तंभ का निर्माण विदिशा वेशनगर में कराया गया था। इसके अलावा हमने पढ़ा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। और सिमुक ने पूर्वी मालवा मतलब वर्तमान विदिशा पर अपना शासन किया था। और इनके सबसे पराक्रमी राजा थे सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम का उल्लेख कहाँ मिलता है? सातकर्णी प्रथम का उल्लेख मिलता है सांची के दक्षिण तोरण द्वार के शिलालेख में सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख मिलता है। और अंतिम प्रतापी राजा थे इनके यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश के अंतिम प्रतापी राजा कौन थे? यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम और मध्य प्रदेश इतिहास के संदर्भ में नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।